नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा विचार और मैं हूं आपके साथ सूरज दास। आज फिर हम कुछ ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो भ्रष्टाचार से संबंधित है। जी हाँ, जनरेशन इतना फास्ट चल रही है और इतना भ्रष्टाचार के संबंधित चल रही है कि आजकल आम आदमी तबाह हो चुके हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एक आम आदमी का अधिकार वाला संविधानिक एक्ट है, जिसे भी आजकल ये जो सरकार के पाले हुए सरकारी नौकर हैं उन लोग बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचारी और इस नियम का उल्लंघन भी कर रहे हैं, क्योंकि ये तो एक पर्दाफाश वाली कानूनी एक्ट है जिसे हर एक जगह इसका सही उपयोग देने से शायद कितने अधिकारी जाली खिड़की के अंदर रहेंगे यानी जेल के अंदर रहेंगे, वो अनुभव लगाना बहुत कम है। क्योंकि अगर ये जब सच्चाई नोटिफिकेशन देना चालू करेंगे, सच्चाई जानकारी देना चालू करेंगे, गेट लगा लो, जब ये सच्चाई पेपर उपलब्ध करवाना चालू करेंगे तो न जाने कितने अधिकारी जेल के अंदर होंगे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे वही धनबाद जिले से संबंधित और हमारे तोपचांची प्रखंड से संबंधित। हम किसी का नाम इस वीडियो पर उल्लेखनीय नहीं करना चाहता हूं, लेकिन तोपचांची प्रखंड के ऐसे बहुत मुखिया है, चाहे वो नवनिर्वाचित हो या तो पूर्व मुखिया हो, ऐसे कई नाम अंकित आया हुआ मेरे पास, लेकिन उल्लेखनीय नहीं करना चाहते हैं। सभी का इज्जत और सम्मान वाली बात है, क्योंकि ऐसे भ्रष्ट मुखिया जेल जाने की नौबत ही है। उन्होंने और कई अधिकारी भी है, शर्म आता है वैसे सरकारी नौकर पर जो सरकार के खिलाफ काम करते हैं और सरकार के पैसे से अपने बेटा बेटी और बाल बच्चा को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, अच्छे खाना खाते हैं, उसका निंदा करवाते हैं। आखिर कब तक चलेगा महाशय? से बताइए, आप सरकार के पैसे को खाएंगे और सरकार के ही विरोध काम करेंगे तो कैसे चलेगा? अभी हम कुछ सेशन के विषय पर बात करने वाले हैं जो आईपीसी की धारा 166, 188 और 420 इन आदि तमाम प्रकार के आईपीसी की धारा के साथ हम कई मुखिया पर मुकदमा भी करने वाले हैं। और मुखिया पर नहीं बल्कि कई अधिकारी भी हुए क्योंकि ये सब सेटिंग रहता है। और जब अधिकारी जब अपनी निष्ठापूर्वक से काम करें तो शायद ये सब मुखिया सुधर जाएंगे, लेकिन अधिकारी ही साथ नहीं देते हैं और मुखिया लोगों का सहयोग करते हैं। क्योंकि जब एक पेड़ बड़ा होता है तो उसका जड़ कहीं न कहीं मिट्टी से ढक के और उस मिट्टी को जकड़ के पकड़ के रखा हुआ रहता है। बात यही है कि एक मुखिया जड़ है और अधिकारी ये जो डाली होता है वो डाली है। अगर मुखिया लोगों को पकड़ के नहीं रखेगा तो साइड वाला इनकम अबे नहीं करेगा, है ना? जो दारू और शराब चलता है साइड वाला से तो वो नहीं आएगा, तो पकड़ के तो रखना पड़ेगा ना। आखिर कब तक पकड़ के रखेंगे? जब तक ये अभी तो बहुत सारे लोग जानकार हो चुके हैं और ये जब सब लोगों तक जानकारी पहुंच जाएगा कि हमारा भी अधिकार आया हुआ है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत, उसका उपयोग करना सीख जाएंगे तो ये सब अधिकारी जो है ना जाली खिड़की के अंदर रहेंगे और जाली खिड़की के अंदर से ये अपना जो गलती है उसको एहसास करेंगे। तो सारे को जागरूक होना पड़ेगा और हम इन अधिकारी के नाम से, जो मैं एक बार नहीं कई बार सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रयोग किया और इस बार भी मैं तोपचांची प्रखंड में 3 RTI लगाया, राइट टू इन्फॉर्मेशन। उसका कई बिंदुओं पर सही जानकारी आया और जब जिससे भ्रष्टाचारी हुआ था उस बिंदु का जानकारी हमको मिल भी नहीं किया। तो इससे साफ संकेत होता है कि कहीं न कहीं मुखिया लोग घपलाबाजी किया हुआ है।
अगर घपलाबाजी किया हुआ तो जेल जाना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये आप लोग ही कमेंट करके बताएंगे। हम फिलहाल अपील किए आरटीआई में, प्रथम अपील किए, द्वितीय अपील किए और द्वितीय अपील के बाद भी अपील किए कि ये जानकारी हमको असंतुष्ट मिला है, लेकिन अधिकारी महोदय अभी तक उसका भी हमको जवाब नहीं दिया है कि अपील में इसको सही जानकारी उपलब्ध करवाइए। हमारे पास सारे का डायरी मेंटेन होता है और सारा फाइल पे अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा, और मैं अगला वीडियो पर भी अलग अलग तरीके से बताया कि क्या मुखिया ने जवाब दिया और क्या नहीं दिया। फिलहाल मैं इन लोगों के ऊपर जो भ्रष्टाचारी का पॉइंट में जवाब नहीं दिया है उसके तहत मैं 166, 188 और 420 के तहत मैं केस करने वाला हूँ। काहे कि इतना ज़्यादा भ्रष्टाचारी काहे चले भाई, और इतना पैसा घुसता है किसके जेब में, ये नहीं होना चाहिए। और ये एक होता है 166 जो होता है, ये सरकारी जो नौकर सब होता है, जो हमारे नौकर होते हैं, जो आपके नौकर होते हैं, जो सरकार का कुर्सी पे बैठ के और अपना कॉलम चलाते हैं, उससे तो नौकर ही कहते हैं ना। उसके वो तो सरकार पेमेंट देता है हम लोग को देख रेख करने के लिए, और वो देख रेख के बदले और हम जो जानकारी मांगे सूचना का अधिकार के तहत, उसका जानकारी अगर नहीं देगा तो 166 के तहत कैसे न होगा, क्योंकि सरकार जो पैसा देता है तो हम लोगों के लिए देता है। आसपास जो उसका संबंधित विभाग है, जो संबंधित लोग हैं, उन लोग को देखने के लिए ही ना पैसा देता है वेतनवा। अगर वेतन लेता है तो फिर सही काम करेगा ना, अगर नहीं करेगा तो 166 के तहत कैसे न होगा। तो ये सरकारी रूल होता है जो बहुत कोई नहीं जानते हैं। और 188 188 आईपीसी की धारा, ये जो होता है ना, सरकारी काम का उल्लंघन करने का धारा होता है 188। तो ये उल्लंघन है न कर रहा है कि हम वो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिए, उसका द्वितीय अपील भी किए और उस पर जवाब ही हमको नहीं मिला, आधा अधूरा जानकारी मिला, तो वो तो उल्लंघन न हुआ कि हम 4 पॉइंट में जानकारी मांगे और 3 दिया, तो सरकारी काम का ये उल्लंघन न हुआ जी। तो 188 के तहत केस होना चाहिए कि नहीं चाहिए, आप ही बताइए। आपको एक उदाहरण देते हैं, कहीं पर 144 लागू होता है, 144 लागू होता है और 4 या 4 से अधिक आदमी रहता है, तो ये 188 के तहत कैसे न होता है। वो तो तब तो पुलिस बहुत जल्दी गिरफ्तार करके हिरासत में ले लेती है, लेकिन ये सरकारी लोगों को भी तो लेना चाहिए ना, तो 188 के तहत केस होना चाहिए। और ये 420 जो है ये धोखाधड़ी है ना, है एक हमको सूचना उपलब्ध नहीं करवाया या तो किसी को नहीं करवाता है, तो ये तो धोखाधड़ी में है ना हुआ, ये धोखा में ना आदमी को रख रहा है। तो इसमें धारा 420 के तहत केस होना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो 166, 188 और 420 इन तीनों धारा और इसके साथ साथ कोई धारा के साथ उन लोगों पर हम केस करने वाले हैं जिन्होंने सही जानकारी उपलब्ध नहीं करवाया। महाराज कब तक सरकार का पैसा लूट के खाएंगे। और ये जो मुखिया लोग है ना, जरा भेजवा सुधार लीजिए। अब सारे मुखिया को नहीं कहते हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं ना उस मुखिया को कहते हैं कि जरा नेक्चरवा सुधार लीजिए। कितना भ्रष्टाचारी करेंगे, कितना गरीब आदमी को मारेंगे, बताइए ना आप ही। तो ये सब ठीक नहीं है। और यही जानकारी के लिए आज सुबह एक आदमी फोन किया हमको, बोले सर आगे की कार्रवाई क्या हुआ। मैंने कहा होगा सरकारी ये जो सिस्टम बाज है, मैं अपील किया हूँ, अपील का मैं इंतजार करता हूँ, अगर देता है तो ठीक है, तो फिर हम आज से ही इस पेपर को मैं रेडी करता हूँ। और ये जो अधिकारी भी है ना उसके नाम पे भी और मुखिया के नाम पे भी ये 166, 188 और 420 के तहत मैं केस करने वाला हूँ। सुन लीजिए कान खोल के। मैं इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और जरा कहता हूँ सारे अधिकारी से कि ऐसे भ्रष्टाचारी और ऐसे गुमराह न करे तो ठीक है। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं और कह देता हूं सारे आम आदमी को कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उपयोग कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।